दोस्तों, आज की कहानी है माँ के ममता से पिघला बेटा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। गर्जन लुटेरा उस कस्बे के लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम बना हुआ था। भद्दे चेहरे, भारी डील डौल वाला गर्जन बहुत ही बेरहम था। वह लोफरों के एक दल का सरदार था। अपने दल के साथ वह कॉलोनियों पर धावा बोलता था, कहीं चोरी करता, कहीं मारपीट करता और जो कुछ लूटते बनता लूट कर चला जाता। कस्बे के सभी लोग गर्जन का नाम सुनकर कांप उठते थे। उसे तरस और दया नाम की चीज का पता नहीं था। वह और उसका दल सारे इलाके पर राज करता था। पुलिस वाले भी गर्जन लुटेरा से मिले हुए थे। पार्टी का गमछा डाले वह कहीं भी घुस जाता और अपनी मनमानी करके ही लौटता। गर्जन का मुकाबला करने की ताकत कस्बे वालों में नहीं था। जैसे ही उन्हें पता चला कि गर्जन आ रहा है, वो अपनी दुकान व बाजार छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते। यह इतने लंबे अरसे से हो रहा था कि गर्जन और उसके दल को सूनी गलियां देखने की आदत पड़ गई थी। बहुत दिनों से उन्होंने कोई दुकान नहीं देखी थी जिसमें लाइट जल रही हो। उन्हें सूनी और मातम मनाती गलियां और दुकानों के अलावा और कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। एक अंधेरी रात में गर्जन और उसके साथी लुटेरे जब एक के बाद एक दुकानों को लूटे जा रहे थे तो उन्हें बाजार खाली ही मिलता था। तुम सब रुको, अचानक गर्जन ने अपने साथियों से कहा। क्या तुम्हें वह रोशनी दिखाई दे रही है जो वहाँ एक दुकान में जल रही है? जब गर्जन लूटपाट कर निकला हो तो यह रोशनी कैसी? जब मैं किसी महल्ले में घुसता हूँ तो हमेशा अंधेरा ही मिलता है। उस रोशनी से पता चलता है कि कोई ऐसा भी है जो मुझसे जरा भी नहीं डरता। बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसा देखा है कि मेरे आने पर कोई आदमी ना भागा हो। हम सब जाकर उस आदमी को पकड़ लाएं। लुटेरे के दल में से एक ने कहा। नहीं, गर्जन ने मजबूती से कहा, तुम सब यही ठहरो, मैं अकेला ही उस हिम्मती और पागल आदमी से अपनी ताकत आजमाने जाऊंगा। उसने अपनी दुकान में लाइट जलाकर मेरी बेइज्जती की है। वह आदमी जरूर कोई जांचबाज सैनिक होगा। आज बहुत लंबे समय बाद मुझे किसी से लड़ने का मौका मिला है। जब गर्जन दुकान के पास पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि एक बूढ़ी औरत के पास दुकान पर केवल 12 साल का एक लड़का बैठा था। औरत लड़के से कह रही थी, सभी लोग बाजार छोड़कर चले गए हैं। गर्जन के यहाँ आने से पहले तुम भी भाग जाओ। लड़के ने कहा, माँ, तुमने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर मेरी देखभाल की और मेरे लिए इतना तकलीफें उठाई। मैं तुझे इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना बहुत गलत होगा। देखो माँ, मैं लड़ाकू तो नहीं हूँ, एक कमज़ोर लड़का हूँ, पर तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं उनसे लड़कर मर मिटूंगा। एक मामूली से लड़के की हिम्मत को देखकर गर्जन हैरान हो उठा। उस समय उसे बहुत खुशी होती थी जब लोग उससे जान की भीख मांगते थे, लेकिन इस लड़के को उसका जरा भी डर नहीं। इसमें इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ से आई? जरूर यह माँ के प्रति प्यार होगा। गर्जन को अपनी माँ का ख्याल आया जो उसे जन्म देने के बाद मर गई थी। अपनी माँ के चेहरे की हल्की सी याद उसके मन में थी। उसे अभी तक याद है कि वह किस तरह खुद भूखी रहकर उसे खिलाती थी। एक बार जब वह बीमार था तब वह कई रात उसे अपनी बाहों में लिए खड़ी रहती थी। वह मर गई और गर्जन को अकेला छोड़ गई। वह लुटेरा बन गया और अंधेरे में भटकने लगा। गर्जन को ऐसा महसूस हुआ कि माँ की याद ने उसके दिल में एक रोशनी जला दी है।
उसकी जालिम आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा कि वह फिर बच्चा बन गया है। उसका दिल पुकार उठा, माँ माँ। उस औरत ने लड़के से फिर कहा, भाग जाओ मेरे बच्चे, किसी भी पल गर्जन इस जलती लाइट को देखकर दुकान लूटने आ सकता है। तभी गर्जन दुकान में घुसा। माँ और बेटे दोनों डर गए। गर्जन ने कहा, डरो नहीं, किसी में इस लाइट को बुझाने की ताकत नहीं है। माँ के प्यार ने इसे रोशनी दी है और यह सूरज की तरह चमकेगा। दुकान छोड़कर मत जाओ, बदमाश गर्जन मर गया है। तुम लोग यहाँ शांति से रहो। लुटेरे का कोई दल कभी इस जगह पर हमला नहीं करेगा। लेकिन आप कौन हैं? लड़के ने पूछा। वहाँ अब खामोशी थी। गर्जन बाहर निकल चुका था। उस रात के बाद किसी ने गर्जन और उसके लुटेरे साथियों के बारे में कुछ नहीं सुना। कहीं से उड़ती सी खबर आई कि गर्जन ने कोलकाता जाकर एक फैक्ट्री में काम ले लिया था। उसके साथी भी अब उसी के साथ मेहनत का काम करने लगे थे।